हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो कुछ दिन पहले का था। एक शादी में मैं गई थी, वहाँ पे शूट किया था, थोड़ा सा वहीं का वीडियो था। कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फिर बच्चों की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो ये उस शादी का मैंने थोड़ा बहुत मेरे मोबाइल में पड़ा था, तो मैंने ये सोचा क्या शेयर करूँ नाटक है? आप लोग के साथ। ये मेरी बेटी है 5 उँगलियाँ और 4 ये दिख रही बदमाशी हैं। कर रही थी, यहाँ पे मस्ती कर रही थी। और हम लोग शादी में गए थे। तो इस समय तो काफ़ी ठंड हो गई है। और हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। क्रिसमस भी बीत चुका है और ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो आप सब अपना ख्याल रखें, घर में रहें, ज़्यादा बाहर ज़रूरत ना पड़े तो ना निकलें, क्योंकि यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है। जिनके यहाँ भी ठंड पड़ रही है, आप लोग प्लीज़ सेफ़ रहें, अपने बच्चों को सेफ़ रखें, क्योंकि इस मौसम में वायरल भी बहुत हो रहा है, तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है लोगों की। तो आप सब अपना ख्याल रखें और ठंड में अच्छा अच्छा खाना बनाएं, खाएं और घर में रहें। और ये था दूसरे दिन का। सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी मैं। मेरा बेटा सचिन क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करता है, जाता है, तो उसके लिए सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी। तो वो नाश्ते में क्या क्या खा के जाता है और क्या लेके जाता है वो मैं शेयर कर रही थी। तो वो सुबह बॉइल्ड एग्स खाता है बिकॉज़ उसको प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एग्स बॉईल करके मैं उसको दे रही थी। और वो लंच कभी कभी ले जाता है, रेगुलर नहीं ले जाता है। जिस दिन उसकी छुट्टी रहती है उस दिन वो सुबह के टाइम पे जाता है। और ये सुबह का टाइम था, 7 बज रहा था। तो सुबह सुबह वो जाता है, प्रैक्टिस करने जाता है। और जिस दिन स्कूल रहता है उस दिन वो शाम के टाइम 3 बजे से प्रैक्टिस करने जाता है। तो 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस चलती है उसकी। और ये मैंने उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था, बॉयल एग्स, सोक्ड आलमंड्स एंड बनाना वगैरह ले लेता है कभी कभी। और लंच भी बना दिया था मैंने उसको, आज दिया था, क्योंकि सुबह के टाइम में काफ़ी लेट तक चलता है, 11-12 बजे वो घर आता है, तो इसलिए उसको लंच बना के दे देती हूँ। और ये अपना जा रहा था रेडी होके, पापा के साथ ही जाता है मोस्टली, कभी कभी मामा के साथ जाता है वो अपने। तो बस वो जा रहा था, ठंड थी, सुबह सुबह काफ़ी ठंड थी, तो वो बस जा ही रहा था। लंच में भी वो कभी कभी मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेके जाता। वो तो चाहता ही नहीं है कि ले जाऊं, लेकिन मैं फिर भी दे देती हूँ, क्योंकि बाई चांस भूख लग गई तो थोड़ा बहुत खा लेगा। और आज तो उसको मैंने रोटी और आलू का भुजिया दिया था, बट वो खाया नहीं था, उसने सिर्फ एक रोटी खाई, फिर वो खा नहीं पाया। ज़्यादा हैवी हो जाता है तो फिर खेलने में प्रॉब्लम होती है ना, दौड़ने में। और शाम के टाइम मेरे हस्बैंड गांव गए थे दिन में ही उसको छोड़ने के बाद, और उसके बाद शाम को वो आए, तो गांव से बहुत सारी चीज़ें आई, इतनी सारी सब्जियां आई। गांव का खेत का सब्जी आया, थोड़ा सा मटर आया था तो मैंने उसको छील के रख दिया, ज़रा सा ही था, ज़्यादा बचा नहीं था। और सब्जियां इतनी थी कि मैंने सब फ्रिज को जमा तो दिया फ्रिज में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बनाऊंगी। वो ऊपर वाले झोले में पूरा पालक था भर के, और गोभी था बहुत सारा, इतनी सारी मिर्चियाँ आ गई थी। मेरे घर में इतनी मिर्चियों का यूज़ होता नहीं है, मैं सोच में पड़ी थी मैं इसको कैसे खपत करूँगी। आंवला आया था, टमाटर आया था, तो ये सारी सब्जियां खेत से आ जाता है। धनिया, इतना सारा धनिया आया। गांव में फ्रेश सब्जियां, अच्छी सब्जियां मिल जाती हैं अपने गांव तरफ। तो मेरी सासू माँ रहती हैं वहाँ पे, मदर इन लॉ, तो वो ये सब भेज देती हैं वहाँ पे, वहाँ से। तो दिन में ये गए थे सचिन को वापस घर छोड़ के, 12-1 बजे चले गए थे और शाम के टाइम वापस आ गए थे। और इस समय तिलकुट, अगर आप लोग जानते होंगे तो गुड़ का बनता है ये, तिल और गुड़ का। तो तिलकुट मिलता है और ये बिहार में बहुत अच्छा मिलता है, तो वो थोड़ा सा भेजा उन्होंने। और ये ब्लैंकेट भेजा, एक पतला सा ब्लैंकेट है, जैसे कि चादर वादर पे, बेडशीट पे डालने के लिए। नीचे बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो नीचे भी बेड पे भी हम लोग डाल देते हैं, तो गर्म रखता है। और 2 बेडशीट्स भेजी उन्होंने। बेडशीट्स अच्छे लगे मुझे, उन्होंने खरीदे थे, रखे थे खरीद के, तो अच्छा लगा। ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ये डिज़ाइन। और एक ये है सिमेट्रिकल डिज़ाइन में, कलर ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, थोड़ा बहुत लाइट और डार्क का शेड है, लेकिन अच्छा था। और भी कुछ था इस झोले में, मैंने अभी खोला नहीं था, तो मैं वही खोल के देख रही थी कि इसमें क्या है। तो इसमें निकला फ्रूट्स फ्रूट्स भेजा था उन्होंने।
तो बस वही संतरे और एप्पल वगैरह यही सब थे। फ्रूट्स वगैरह भी वहाँ का फ्रेश रहता है। वो उन्होंने दिया था, उसको मैं रख दिया मैंने निकाल के बास्केट में। जिस बास्केट में मैं रखती हूँ फ्रूट बास्केट में, उसी में मैं इस तरीके का जाली का बास्केट यूज़ करती हूँ फ्रूट्स के लिए। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा कवर करके नहीं रखती, उसमें फिर ख़राब होने लगते हैं। और उन्होंने चूड़ा भेजा था। चूड़ा अगर आप जानते होंगे, जो कि मकर संक्रांति पे खाई जाती है, तो हमारे यहाँ ये पूरा एक डब्बा मैंने भर दिया। इतना चूड़ा उन्होंने भेजा था, बहुत ज़्यादा था। उसके अलावा भी बचा हुआ था पैकेट में। मेरे पास जगह नहीं थी, डब्बे नहीं थे, तो मैंने उसको पैकेट में एज इट इज़ छोड़ दिया। इसको आई थिंक पफ्ड राइस, नहीं सॉरी, पफ्ड राइस तो शायद मुरमुरे को बोलते हैं। ये इतना पैकेट बचा था जो मैं इसमें स्टोर करती हूँ। मेरा ये ड्रॉअर है जिसमें मेरा एक्स्ट्रा सामान रहता है, वो सब इसमें रखती हूँ। ये बिस्किट भी भेजा था उन्होंने। ये वहाँ का लोकल बेकरी पे बनता है और काफ़ी अच्छा होता है, टेस्टी होता है। बच्चों को अच्छा लगता है तो वो भेज देती हैं। तो इस तरीके के डब्बे में आता ही है वो। और उन्होंने अपने हाथों से बना के बेसन का लड्डू भेजा अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए। तो काफ़ी टेस्टी था। तो वो मैं जार में डाल रही थी, एयर टाइट जार में, ताकि हवा ना लगे, ख़राब ना हो। और उन्होंने तिल के लड्डू भी भेजे थे। तिल का लड्डू जो घर पे ही बनाया है, ये सब गुड़ में जो बनाते हैं, वाइट तिल होता है ना, सेसमे सीड जिसको बोलते हैं, गुड़ में उसको मिक्स करके उन्होंने घर पे बनाया था। तो उसको रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने इस डब्बे में ऐसे प्लास्टिक के साथ डाल दिया। जितना कवर करके रखेंगे ना, उतना दिन तक वो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मुझे लेना था बेली, तो मैंने मंगाया था। एक्चुअली हमारा खादिम का शोरूम है, तो मैंने वहाँ से अपने लिए कुछ बेली मंगवाया था। तो मेरे हस्बैंड 3 डिज़ाइन में बेली लेकर आए। 2 ब्लैक में ही था, लेकिन दोनों के डिज़ाइन थोड़े अलग अलग थे, और एक ये लाइट शेड में, बेज कलर में। और मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे कि मैं कौन सा पहनूँ, कौन सा रखूँ। एक्चुअली मुझे ना तीनों पसंद आ रहा है, और मैं सोच रही थी कि मैं तीनों रख लूँ, फिर लग रहा था एक रखूँ या 2 रखूँ। तो आप लोग बताना कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें, और मैंने कौन सा रखा ये ज़रूर बताना। तो मैं तीनों ट्राई कर रही थी। ज़्यादा कंफर्टेबल ये ब्लैक वाला था, और ये जो ब्लैक वाला है वो भी अच्छा था। मैं कौन सा रख रही हूँ। तो बस इतनी सी थी हमारी कहानी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और सबको खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू।